काफी ठंड का समय था। सारा दिन बस बरसात हो रही थी। शाम का समय था। आकाश में घना काला बादल छाया हुआ था। एक नीम के पेड़ पर बहुत सारे कुएं बैठे हुए थे। वो लगातार कौव कौव करके आपस में बातें कर रहे थे और झगड़ा भी कर रहे थे। इसी बीच एक छोटी सी मैना आई और उस नीम के पेड़ के एक डाल पर बैठ गई। यह कुछ कौए से नहीं देखा गया। कुछ कौए उस छोटी सी मैना पर टूट पड़े। यह देखकर वह मैना काफी डर गई। वो डरते हुए बोली, कौए भाई, आकाश में बादल बहुत है, इसलिए आज जल्द अंधेरा हो गया है। मैं अपना घोंसला भूल गई हूँ। मुझ पर दया करो और मुझे बस आज रात पर इस पेड़ पर रहने दो। कौए ने कहा, नहीं, यह पेड़ बस हमारा है। तुम यहाँ से चली जाओ वरना हम तुम्हें चोंच मारकर भगा देंगे। इस पर मैना बोली, कौए भाई, सारे पेड़ तो बस ईश्वर के हैं। अगर इस सर्दी के मौसम वर्षा हुई और ओले पड़े तो वो ईश्वर ही हम सबको बचाएगा। मैं बहुत छोटी सी हूँ, तुम लोगों की बहन के बराबर ही हूँ, मेरी सहायता करो। तो कौए ने कहा, हमें तुम्हारी जैसी बहन की जरूरत नहीं है। तुम्हें ईश्वर पर इतना भरोसा है तो तुम भगवान के भरोसे ही यहाँ से चली जाओ। कौए तो व्यवहार से झगड़ालू तो होते ही है। वे शाम को जब पेड़ पर बैठने लगते हैं तो वह सब आपस में झगड़ा करने लगते हैं। वो एक दूसरे को मारते काटते और कौव कौव करते हैं। वो आपस में झगड़ा छोड़कर उस छोटी सी मैं पर टूट पड़े। उसके इस तरह बर्ताव से वह मैं डर गई और वह थोड़ी दूर पर स्थित एक आम के पेड़ पर जाकर वह बैठ गई। रात को तेज आंधी आई। बादल गरजने लगे और आकाश से आलू से भी बड़े बड़े ओले गिराने लगे। कोई कौव कौव करने लगे। वह इधर उधर भागने लगे, पर ओले इतने तेज गिर रहे थे कि मानो कोई आकाश गोली चला रहा है। इस ओलाबारी से कई कोए घायल हुए तो कई मरे भी गए। मैना जिस आम के पेड़ पर बैठी थी, उस पेड़ एक डाली आधी में टूट गया। उस डाली के टूटने का कारण डाल का अंदर से सड़ना और खोखला होना था। तो डाली टूटने के बाद उस पेड़ में एक खोखला जगह बन गया, जिसमें वह मैना जाकर बैठ गई। इसी कारण उस मैना को एक भी ओला का सामना नहीं करना पड़ा। सवेरा हुआ। थोड़ा सा दिन चढ़ने पर चमकीला धूप निकल आई। मैना खोखले स्थान से बाहर निकली। वह आकाश में उड़ने लगी। धरती पर ओले से घायल पड़े कौए ने मैना को उड़ते देखा। तो एक कोए ने बड़ी कष्ट से कहा, मैना बहन, तुम रात को कहा थी, तुमको ओले की मार से किसने बचाया? मैना बोली, मैं आम के पेड़ पर अकेली बैठी थी और ईश्वर को याद कर रही थी। तभी पेड़ की एक डाल टूट गई और उसके टूटने से पेड़ में एक खोखला स्थान बना गया। मैंने उसमें ही रात बिताई।